आज हम हैं गरखा खोदाई बाग रोड पे लक्ष्य एकेडमी के पास और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो युवा हैं उस सड़क पे दौड़ रहे हैं। काहे कि यहाँ के नेताओं को, अधिकारियों को, जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो आँख से अंधा हो गए हैं। गरखा प्रखंड में कहीं भी ग्राउंड की व्यवस्था नहीं है और इसी के अभाव में युवा लोग सड़क पे दौड़ रहे हैं और इस सड़क पे ट्रक और गाड़ी का आवाजाही बराबर हो रहा है। अगर कहीं किसी की दुर्घटना हो गई तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? और ग्राउंड नहीं बना, इससे युवाओं का विकास नहीं होगा और कोई भी बहाली में नहीं जा सकेगा। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? चूँकि हमारे यहाँ जो हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा की जो व्यवस्था है वो नगण्य है और ये जो युवा लोग हमारे साथ हैं, आप जो इनको देख रहे हैं, ये युवा वही हैं जो कि बिना कॉलेज का आनंद लिए, बिना कहीं जाए हुए, ये बचपन ख़त्म होते ही दौड़ना शुरू कर देते हैं और इतना मेहनत करते हैं, उसके बाद आर्मी में चले जाते हैं या किसी भी फौज में जाते हैं और इनकी जिम्मेवारी शुरू हो जाती है। जिम्मेवारियों को संभालते संभालते इनको बचपन में बचपना क्या होता है, जवानी क्या होता है, सारे भूल जाते हैं। क्योंकि इनका संघर्ष इतना तगड़ा होता है कि अगर फौज में चले भी जाए उसके बाद भी इनके जीवन को संघर्ष के कसौटी पे कसा जाता है कि आगे अच्छा से काम कर सकें। अब हम बात करेंगे इन लोगों से और जानेंगे कि इन लोग की परेशानी क्या है। चूँकि परेशानी यही लोग बताएंगे। सरकार और प्रशासन अंधी हो चुकी है बिहार की, जो कि ग्राउंड की व्यवस्था भी करने में सक्षम नहीं है। अगर सरकार चाहे तो ग्राउंड की व्यवस्था तुरंत हो सकती है, लेकिन वो लोग नहीं चाहेंगे। छपरा ऐसे ही पिछड़ा हुआ है। जो छपरा ज़िला है वहाँ पे कहीं भी स्पोर्ट्स की व्यवस्था नहीं है, खेल की व्यवस्था नहीं है, इसलिए युवा लोगों को सड़क पे दौड़ना पड़ता है। अब इससे लोग अपेक्षा करेंगे भारत से कि ओलंपिक में बड़का गोल्ड मेडल लाए, जो कि संभव नहीं है। कोई भी एथलीट सड़क पे दौड़ के कितना दौड़ेगा, उनके घुटनों में दर्द हो जाएगा व्यवस्था नहीं रहने कारण। अब हम इन लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे युवा हैं और ये लोग बताएंगे। आप बताइए, ग्राउंड की व्यवस्था नहीं है, इससे आप लोग को क्या क्या परेशानियां होती है? हम लोग को दौड़ने में परेशानी होती है और बहुत सोच समझ के दौड़ना पड़ता है रोड पे। अच्छा, सड़क पे दौड़ते हैं आप लोग को, वाहन आते जाते रहते हैं, इससे आप लोग को कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है। हमको थोड़ा दिखाई भी, अंधेरा में दिखाई भी नहीं देता है। इस गरखा प्रखंड में कहीं भी देखिए, कहीं ग्राउंड का भी व्यवस्था भी नहीं है और बिहार सरकार भी है तो कोई भर्ती सर्ती कुछ आ ही नहीं रहा है। हम लोग को बहुत दिक्कत है। अभी बोल दिए बेरोजगारी के बारे में। अब बिहार सरकार आन्हर है भाई, कुछ न करेगा। नहीं भारत सरकार, सब बहाली रुक गया है लॉकडाउन लगने से। 2 लॉकडाउन लगा, चुनाव नहीं रुका, किसी भी राज्य में चुनाव नहीं रुका, लेकिन बहाली जरूर रुक गया, भर्ती रुक गया है, जो कि बेरोजगारी को बढ़ा रहा है और कहीं भी युवाओं के कल्याण के लिए तो है ही नहीं। आप बताइए, जब रात को दौड़ते हैं, यानी सुबह में अंधेरे में आप लोग दौड़ चालू कर देते हैं, उस दौरान वाहन आते जाते रहते हैं, कितनी परेशानी होती है आपको? हम लोग को बहुत परेशानी होती है क्योंकि गाड़ी के जो लाइट होता है ना, वो आँख पे आती है। गाड़ी की लाइट आंख पे लगती है, इससे इन लोग को परेशानी होती है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग दौड़ रहे हैं, इसमें किस किस चीज़ की तैयारी के लिए आप लोग दौड़ रहे हैं? हम लोग फौज के लिए दौड़ते हैं, आर्मी के लिए, बिहार पुलिस के लिए और बड़े सारे जो डिफेंस है उनके लिए, अर्धसैनिक के लिए, ऑल डिफेंस के लिए। ऑल डिफेंस के लिए। आप लोग ऑल डिफेंस की तैयारी करते हैं, तो अभी तक यहाँ से, यानी कि आप लोग दौड़ रहे हैं, जितने साथी हैं उसमें से लगभग कितने लोग हैं जो आर्मी में या कहीं भी क्वालिफाई कर गए दौड़ में? आप बताइए। 10 से 15 ऐसे मतलब हमारे साथी हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। कुछ स्पेशल फोर्सेस में भी मतलब कि सिलेक्ट हुए हैं और कुछ आर्मी में भी, और कुछ अर्धसैनिक बीएसएफ जैसे NIA, SSF इसमें हुए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग बेरोजगारी इस कदर बढ़ा है, बहाली निकल रहा है जी? कहाँ निकल रहा है? नहीं सर, बहाली तो मतलब कि आर्मी वाला जो एग्ज़ाम है वो अभी तक तो मतलब टल ही रहा है और बहाली का तो मतलब कोई लेना देना ही नहीं है युवाओं से। आप देखिए इस धुआं को, जो ट्रक गया है, ये कितना प्रदूषण फैलाएगा और दौड़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य पे क्या असर डालेगा। पर इससे न किसी को कोई मतलब नहीं है। युवा बेरोजगार रहे, बाहर में जाए, लेकिन अपना सरकार बनता रहे, काम चलता रहे। अब बताइए कि जो पिछले साल जो आर्मी की बहाली हुई थी, उसकी लिखित परीक्षा आज तक नहीं हुई और दूसरे बहाली का समय आ गया। हाँ जी? हाँ,
आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है दूसरी बहाली के लिए? बहुत अच्छी चल रही है, जी जान से मेहनत करते हैं लोग। अच्छा, कब तक बहाली आने की उम्मीद है? जनवरी सुने कि जनवरी तक ले आएगी। अच्छा, आप लोग की कोई अपील है जो कि सोने और ग्राउंड की व्यवस्था कर दे? किसी से अपील है, करिए? हाँ विधायक जी से अपील है कि हम लोग गरखा प्रखंड में जो अख्तियारपुर है ना, उसमें ग्राउंड चाहिए, कहीं पे भी ग्राउंड अच्छा सा बनाने की कोशिश करें। अच्छा, आप लोग के साथ पढ़ाई के साथ साथ आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने लगन से काम कर रहे हैं, तो आप एक बात बताइए कि जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसका परिणाम दौड़ से होगा, इसकी क्या गारंटी है कि आप लोग दौड़ रहे हैं तो सफलता मिल ही जाएगा? इसका कोई गारंटी, उससे ज़्यादा पढ़ाई भी पर ध्यान देना पड़ेगा और दौड़ स्पेशल करना पड़ेगा आर्मी के लिए। बिहार पुलिस के क्या बताएं, वो तो परीक्षा देते हैं, सावन में रिजल्ट आता है कार्तिक में, इसका कोई जोरे नहीं है। अभी ले दिए थे हम लोग एग्जाम बहुत पहले, अभी ले रिजल्ट नहीं आया है, तो इसके बारे में अब बिहार सरकार की बात करें, हम आपको बता दें 2014 में बिहार एसएससी नाम का एक फार्म भराया था, अभी तक उसका बहाली नहीं हुआ। सेंटर पर था, सेंट्रल था, इसी उस सेंट्रल नहीं था, बिहार सरकार का था। बिहार एसएससी कर्मचारी के लिए आज तक उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। अब जोड़िए कै साल हुआ? 14 से। खराब हो जाएगा, जरूरत जाएगा। अब बताइए कि गणित बिगड़ जाए, नीतीश बाबू का तो गणित बिगड़ जाएगा इन लोग के, ऐसा ही बहाली निकालते हैं। मालूम नहीं कौन विभाग ससुरा बहाली निकालता है कि आज तक कंप्लीट नहीं हुआ 2014 वाला बहाली। अच्छा, कब तक उम्मीद है आप लोग का बहाली हो जाएगा? ऐसे तो सुने जनवरी में, जनवरी से स्टार्ट है हम लोग का भर्ती। अच्छा, कितना पर लिस्ट आया था मेरे पास। अच्छा, आप लोग तैयारी करते रहिए और इसी हौसले के साथ, जज्बात के साथ, चूँकि युवा है, आप लोग के जो हौसले हैं वो बुलंद है, लेकिन इसको कभी भी कम नहीं होने दीजिएगा सरकार के धुलमुल रवैये के आगे। लगे रहिए, क्योंकि संघर्ष ही करना है सबको, और सबको संघर्ष करके ही आगे बढ़ना है। पर ये बेकार लोगों से कभी भरोसा मत करिए और अपने दम पे नौकरी लीजिए। इसी शुभकामना के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आगामी भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।